महाराज चंद्रसेन गए महाकाल के मंदिर में। वो चिट्ठी उन्होंने भगवान शिव के चरणों में रख दी, महाकाल के चरणों में, और वहीं आसन लगाकर बैठ गए कि 24 घंटे में यहां से उठूंगा नहीं। अब उज्जैन की रक्षा करना हो कि उज्जैन को नष्ट कराना आप जानो, और आपकी उज्जैन जाने में कुछ नहीं जानो। अब महाकाल आप ही रक्षा करेंगे उज्जैन की। और वो तो बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपने लगे। बाहर राजा रास्ता देखने लगे कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। चंद्रसेन गए ही नहीं। उधर सुबह सुबह एक बालक 10 वर्ष का, एक यदुवंश का बालक, एक गाय चराने वाले परिवार का ग्वाले का बालक वहां आया। उसका नाम था श्रीकर। 10 वर्ष की उसकी आयु थी। वो महाकाल के मंदिर में जाने लगा तो सैनिकों ने रोक दिया, नहीं नहीं अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले अंदर महाराजा महाकाल की प्रार्थना कर रहे हैं, वे भगवान शिव की जाप कर रहे हैं। क्यों? बोले आज हमारी अवंतिका पर, उज्जैन पर खतरा मंडरा रहा था। दुश्मन राजाओं ने उज्जैन को घेर लिया है चप्पे चप्पे पर। 24 घंटे का समय दिया, अन्यथा वो युद्ध शुरू कर देंगे। इसलिए भगवान महाकाल की प्रार्थना कर रहे हैं हमारे महाराजा। उस श्रीकर नाम के गोप बालक ने कहा कि फिर मैं भी करूंगा अपनी उज्जैन की रक्षा के लिए प्रार्थना। बोले नहीं नहीं बाहर जाओ, बाहर राजा जहां रहता वहां दूसरे लोग नहीं रहते, राजा को एकांत चाहिए, बाहर निकलो। उसको बाहर निकाल दिया मंदिर से, महाकाल से। तो उसने महाकाल के मंदिर के बाहर ही जाकर 8 पत्थर लेकर एक छोटा सा मंदिर बनाया, पत्थरों का, छोटे छोटे पत्थरों का, जैसे बच्चा बनाते हैं। उस छोटे से पत्थर के मंदिर के बीच ही एक छोटा सा पत्थर का ही शिवलिंग उसने रख दिया। और वो श्रीकर नाम का छोटा सा बालक भी वहीं जाप करने बैठ गया। उसने कहा जब तक हमारे महाराज जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय जपेंगे, तब तक मैं भी ओम नमः शिवाय जपूंगा। जब तक मेरी उज्जैन की रक्षा नहीं हो जाती तब तक मैं भी यहां से नहीं उठूंगा। 2 घंटे बाद उसकी मां आई, बड़ी चिंता में थी, बेटा कहां गया, बेटा कहां गया। तो देखा कि बेटा तो मंदिर के बाहर छोटा मंदिर बनाकर बैठा है। मां ने कहा बेटा चलना, सुबह का तूने बाल भोग भी नहीं लिया, नाश्ता भी नहीं किया, स्वल्पाहार भी नहीं किया, चल कलेवा तो कर ले। उस बालक ने कहा नहीं मां, हमारी उज्जैन पर संकट पड़ा हुआ है, हमारी उज्जैन को शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया है, मैं कैसे कलेवा कर सकता हूं? मैं तो जब तक राजा जपेंगे तब तक जपूंगा। बोले बेटा वो राजा महाराजा, तू बच्चा है। बोले मां राज्य केवल राजा का थोड़ी होता है, राज्य तो पूरी प्रजा का होता है, और राज्य पर संकट पड़े तो राजा को नहीं पूरी प्रजा को प्रार्थना करना चाहिए। मैं नहीं उठूंगा। मां चली गई ये सोचकर कि घंटे बाद भूख लगेगी तो खुद दौड़ा दौड़ा चला आएगा। लेकिन भोजन का समय भी निकल गया 12 बजे का, तब तक ये घर लौट कर नहीं गया। तो 1 बजे फिर मां आई और मां ने कहा बेटा तूने कलेवा भी नहीं किया, नाश्ता नहीं किया, भोजन नहीं किया, तू छोटा सा 10 साल का बच्चा, चलना भोजन तो कर ले। बोले मां जब हमारी राजधानी पर, राज्य पर संकट हो तो कैसे पेट में अन्न जाएगा मां? नहीं नहीं भोजन नहीं कर सकते हम तो अपनी उज्जैन की रक्षा के लिए महाकाल को प्रार्थना करेंगे। महाकाल की उपासना से उठ नहीं सकता। मां चली गई कि सांझ तक तो लौटेगा, लेकिन ये बालक सांझ को भी नहीं लौटा। देर रात्रि हो गई, नहीं गया। तो मां को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मां का कलेजा ऐसा होता ना कि बेटे के बगैर मां भी नहीं खा सकती कुछ। तो बेटे ने नहीं खाया था तो मां ने भी कुछ नहीं खाया था, इसलिए भूखे पेट और ज्यादा क्रोध आया मां को। और मां रात को 9 बजे आई और कहा चल घर अब होगी दिन भर की। बोले नहीं मां, जब तक राजा नहीं उठेंगे तब तक मैं नहीं उठूंगा।
मां को गुस्सा आया, मां ने हाथ पकड़कर खींचा तो उसने जो मंदिर बनाया था उसको पकड़ लिया। मेरा मंदिर यहां मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मां खींचने लगी तो मंदिर साथ में आने लगा। तो मां को क्रोध आया और मां ने बच्चे का हाथ तो छोड़ा और उस मंदिर में एक हाथ मार दिया। उसके सारे पत्थर बिखर गए और उसमें बैठे भगवान भी लुढ़क गए। इस मंदिर के लिए, झूठे मंदिर के लिए तू भोजन नहीं करता, चल हट। और जैसे ही मंदिर तोड़ा वो बालक बिलख पड़ा, रो पड़ा, चिल्ला पड़ा, नहीं मां मां तूने मेरा मंदिर तोड़ दिया। इतने में तो भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय। कहे देवी रुक जाओ, इस बच्चे को खींचो मत। उसकी मां ने हाथ छोड़ दिया, देखा महाकाल भगवान शिव साक्षात खड़े थे, चरणों में गिर पड़ी। उस बालक ने भी प्रणाम करके अपना फटा हुआ कुर्ता फैला दिया, महाकाल हमारे उज्जैन की रक्षा करो, महाकाल उज्जैन की रक्षा करो। चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर रखा है। भगवान शिव ने कहा बेटा चिंता मत कर, जिस नगर का रक्षक और राजा महाकाल उसका दुश्मन क्या बिगाड़ पाएंगे, तू चिंता मत कर। तब तक वो उसकी मां दौड़ी दौड़ी गई राजा के पास कि महाराज यहां क्या बैठे हो, वहां महाकाल खड़े हैं। राजा दौड़कर आए और भगवान महाकाल के चरणों में गिर पड़े। महाकाल महाकाल आज आप दूसरी बार यहां प्रकट हो गए। भगवान महाकाल ने कहा इस छोटे से बच्चे की इतनी भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हो गया। तत्काल भगवान शंकर ने ऐसा हाथ किया तो एक ज्योतिर्लिंग, एक वहां लिंग बन गया भगवान शंकर का दिव्य, एक दिव्य मंदिर बन गया भगवान की कृपा से। और भगवान शिव ने कहा इस बालक ने जहां पूजा की, अपना मंदिर बनाया था, यही मैंने ये मंदिर बनाया है। और ये जो लिंग बनाया है शिवलिंग, इसी में मैं ज्योतिर रूप में सदा सदा विराजमान रहूंगा। और ये श्रीकर नाम का जो गोप है, ये द्वापर युग में यदुवंशियों की 8वीं पीढ़ी में जन्मेगा और इसी का नाम नंदराय होगा और इसी के घर भगवान कृष्ण जन्मेंगे, प्रकट होंगे। इसकी शिव भक्ति निरर्थक नहीं जाएगी। अभी सतयुग में इसने शिव भक्ति की है, द्वापर में जाकर इसको कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी मेरी कृपा से। ये नंद बाबा बनेगा जाकर गोकुल गांव में और भगवान स्वयं इसके घर पधारेंगे। ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान शिव ज्योति रूप में उसमें विराजमान हो गए।